हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 10th। देखिए, हम 9.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और वो था हमारा इंटरनल डिवीजन ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्टेंस एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, फिफ्थ एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल है ये। इफ पॉइंट P -1 and 2 divides the line joining the points A 2 and 5, ठीक है, and B in the ratio 3:4 internally, then find coordinate of B। ठीक है, हमारे पास क्या है कि आपने देखा कि अगर एक पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है, और वो पॉइंट P जो है आपको डिवाइड द लाइनिंग ज्वाइनिंग, ठीक है, एक लाइन ज्वाइन कर रहा है A और ये है B। ठीक है, A की पॉइंट है 2 and 5, B के हमको निकालने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्या चीज निकालनी है, क्या चीज दे रखी है, वो चीज आपको पता चलेगा तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। और पॉइंट P है -1 and 2, ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन ज्वाइनिंग को 3:4 में। ठीक है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है P इस AB को, तो आपको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, आपको X और Y निकालने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी कि आपके पास X1 Y1 की वैल्यू है, लेकिन X2 Y2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और ये XY की जगह ये है हमारे पास X Y2 ही है, बाकी ये X1 Y1 लगा लो, X2 Y2 लगा लो। ठीक है, तो ये X1 Y1 ये हमारे पास है। तो हमें क्या करना है कि फॉर्मूला लगाते हैं इंटरनल वाला। ठीक है, तो इंटरनल वाला फॉर्मूला क्या होता है कि -1 यानी कि x, तो -1 आ जाएगा एक बार। तो ये वैल्यू हमको दे रखी है, पहले हमको वैल्यू निकालनी होती थी, हमको दे रखी है। ठीक है, तो -1 और m1 x2 या फिर m2 x1। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर m1 यानी कि 3 लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना है 3 इन 2 में x2 कितना है हमें निकालना है, प्लस m2 कितना है 4, साथ में क्या है x1 कितना है 2, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। ठीक है, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, तो ये हो गया 3x2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 बराबर 3x2 प्लस 8 और 7 इधर आ जाएगा, या फिर 8 को वहाँ ले जाओ, तो 3x2 और 2 माइनस के 15, फिर 8 जहाँ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -15 अपॉन 3 यानी कि -5। ठीक है, और ऐसे निकाल लेंगे x1 और सॉरी y2, यहाँ पे इसका किसको लेंगे हम 2 को लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 y2, m1 कितना है 3, y2 कितना है हमारे पास y2 ये, प्लस m2 y1, m2 कितना है 4 इंटू y1 कितना है 5 अपॉन 3 + 4।
ठीक है। 4 3 7, 7 2 जा 14, 14 बराबर 3/2, 5 4 20, ठीक है। तो 3/2 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस के 20, कितना हो जाएगा 6, किसका माइनस का, ठीक है। 6 बराबर 3/2, तो y2 बराबर कितना है माइनस के 6/3 यानी कि माइनस के 2, ठीक है। तो एक तो हो गया आपके पास वैल्यू जब निकालनी थी, तो हो गया माइनस के 5 और एक हो गया माइनस के 2, ठीक है। ये आपस किसकी निर्देशांक से कोऑर्डिनेट है किसके बी के, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस के 5 एंड माइनस के 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका यहाँ पे क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इसमें अब क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी है 9.2, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट तो आप कर लोगे। सेकंड कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line joining segment joining the points 5 and -2 and minus के 3/2 and 4 in the ratio 7:9 externally, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली करेगा, इंटरनली करेगा, ये सब चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमें वो पॉइंट निकालना है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, देखो द पॉइंट्स दिस, हमें उस पॉइंट को निकालना है। ये है, मैं लैंग्वेज की वजह से यहाँ पे करवा रहा हूँ, लैंग्वेज आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए और ये बी मान लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है -5 एंड -2 और बी है बस माइनस के 3/2 एंड 4 और एक पॉइंट है आपके पास जिसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो डिवाइड करता है 7:9 में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या निकालना है वो चीज देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ए एंड बी। फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्सटर्नली का लगाना है यानी माइनस सेक्शन आएगा, ठीक है। तो m1x2 x निकालना है, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। m1x2, m1 कितना है 7, x2 कितना है हमारे पास, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। m1x2 माइनस के 3/2 माइनस के m2 कितना है यहाँ पे 9, x1 कितना है 5 अपॉन m1 माइनस m2, तो 7 - 9, ठीक है। तो ये जाएगा पास 7 3 जा माइनस के 21/2 और 9 पंजे 45 और 7 - 9 यानी माइनस के 2, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 45 2 90, 90 और 21 111, तो 111/2 माइनस के अपॉन 2 माइनस के ओवर है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस तो 111/4 हो जाएगा। मेरे साथ तो ये आंसर होना चाहिए, मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है। 111/2 या फिर 4 ब्रेक कर सकते हैं तो जाएगा 27 3/4, ठीक है। ब्रेक करने
27 3 करोगे तो 108 आएगा, 108 को 3 बाई करो तो 111 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास y, तो ये हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो टर्म बनेगी वो है m1y2। m1 कितना है, m1 की वैल्यू देखिए आप 7 है, m1 रेशो m2 है, m1 वैल्यू कितनी है 7 माइनस 7 इंटू y2 कितना है 4 माइनस m2 इंटू y1, m2 कितना है 9 और y1 कितना है यहाँ पे -2 अपॉन m1 माइनस m2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9, 7 4 जा 28 माइनस 9 2 जा, ठीक है, प्लस के 18 अपॉन -2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 और 28, ठीक है, जगह पर 46 अपॉन -2 यानी कि -23। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे पी के, जाएंगे प्लस के 27 3/4 एंड -23, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास वो पॉइंट जो ब्रेक कर रहा है किसको, ए बी लाइन सेगमेंट को ब्रेक कर रहा है 7:9 में एक्सटर्नली, ठीक है। अभी अंदर से ब्रेक नहीं करेगा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये ब्रेक करेगा, ये पॉइंट जो आएगा आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आएगा आपको यहाँ पे बाहर P, और ये फिर रेशो 7:9 में डिवाइड करेगा इसके रेशो में, ठीक है। एक्सटर्नली में बाहर होता है, अंदर नहीं होता, इंटरनली हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका हमारे पास, और उस क्वेश्चन के अंदर कुछ और अच्छा लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5th, और वो कहता है कि इन वाट रेशो, ठीक है, इन वाट रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन segment, divide the line segment which joins points 5 3 and -3 and -2, ठीक है। हमारे पास क्या है कि इन वाट रेशो, किस रेशो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, जो, ठीक है, हमें क्या बताना है एक्स एक्सिस डिवाइड, ठीक है, एक्सिस डिवाइड करने का मतलब क्या है, वाई का मान 0 आगे ना वाला हमारे पास, ठीक है, पी क्या है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है, और कह रहा है इन वाट रेशो, किस रेशो में, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा, एक तो 5 and 3 ए, और ये हो जाएगा हमारे पास बी -3 and -2, ठीक है, पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इन वाट रेशो, किस रेशो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द पॉइंट, तो एक्सिस डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या, वाई का मान 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है हमारे पास हो जाएगा एक्स एंड 0, ठीक है। और मतलब रेशो पूछता है हमारे से, तो रेशो पूछता है, हम लेते हैं डायगोनल रेशो 1, ठीक है, लेट, तो रेशो निकालना है, m1 m2 का मान निकालना है, तो हम यहाँ से निकालने 0 से 1 से चल जाएगा, तो 0 बनेगा मतलब वाई वाला मान, तो यहाँ पे वाई वाला वैल्यू लेते हैं, y1 क्या है 0 है, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमें पता ही नहीं है, हमें m1 m2 तो निकालनी है, m1 m2 छोड़ना पड़ेगा। m1 y2 की वैल्यू कितनी है, x1 y1
x2 y2, तो कितनी है -2 प्लस m2 को छोड़ना है, y1 लेना है 3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 जो है वो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0 में, तो ये रह जाएगा -2m1 और प्लस के 3m2 बराबर में 0। तो उसको उधर ले जाते हैं तो -2m1 ये हो जाएगा, तो -3m2 हो जाएगी और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब m1 से m2 निकालना है, तो m1 अपॉन में m2 कर दूं, m2 को नीचे ले आया और 2 को यहाँ ले गया, तो ये क्या 3/2। इसका मतलब क्या हो गया, m1 रेशो m2 है वो 3/2 बन गया। ठीक है, समझ में आया आपको? तो m1 रेशो m2 है वो 3/2 में कन्वर्ट हो गया, और आपके पास मतलब कि कह सकते हैं कि वो रेशो है जो x एक्सिस डिवाइड करती है इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, 3/2 में, लेकिन x एक्सिस डिवाइड करेगा, यानी कि y का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। एक वैल्यू 0 होगी तभी हम यहाँ पे इजीली मान निकाल पाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जो फॉर्म है आपको दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मिलेगी तो आप निकाल लोगे, कंडीशन जरूर मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना आप। कंडीशन जरूर मिलेगी, बिना कंडीशन के आप वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।